हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जॉटिक मैथ स्टूडियो। आज हम पॉलिनोमियल में ही आगे पढ़ेंगे, ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर पी एक्स हमारा कोई पॉलिनोमियल है, देन पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स अगर पी एक्स हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं यहाँ पे, और पी ए, यहाँ ए हमारा एक रियल नंबर है, अगर हम उसमें ये कोई रियल नंबर पुट करते हैं और हमें उसके पुट करने से ज़ीरो मिलता है, तो ये हमारा रियल नंबर क्या कहलाएगा? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम कोई लीनियर इक्वेशन लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह -2 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 0। -2 पुट करने से हमें क्या मिल रहा है? 0। दैट मीन्स कि हमारा -2 क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। -2 हमारा क्या हो जाएगा इसमें? ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n ज़ीरो। यानी कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल है, उसमें कितने ज़ीरो होंगे ये हम उसकी डिग्री से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमने यहाँ जो पॉलिनोमियल लिया है वो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सो इसमें जो हमें ज़ीरो मिलेंगे वो एट मैक्सिमम ज़ीरो कितने होंगे? 1 मिलेंगे उसमें। मिनिमम उसमें ज़ीरो मतलब एक भी नहीं हो सकता, ऐसा भी पॉसिबल है, बट मैक्सिमम ज़ीरो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसकी डिग्री से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x² - 5x + 6। अगर हम इसके ज़ीरो फाइंड करें फैक्टराइज मेथड से, प्लस, अगर हम इसके ज़ीरो फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें 6 मिले और जिसको प्लस करने से हमें क्या मिले? 5 मिले। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 और 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 2x + 6। x यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? x + 3, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? x + 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x + 2 और x + 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x = -2 एंड x = -3। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी। इक्वेशन जिसमें जो इज इक्वल टू 0 होगा वो हमें उसको क्या बोलेंगे? जिस पॉलिनोमियल को हम इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं वो हमारा क्या होता है? एक इक्वेशन बन जाती है। सो हमें यहाँ से क्या मिला? 2 ज़ीरोज़ मिली है। हमने ऊपर पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिग्री से। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो हमें क्या मिला यहाँ पे? 2 ज़ीरो। x = -2 और x = -3। रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि जो रिलेशन ज़ीरोज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, क्या थी? x² + 5x + 6 और यहाँ से हमें क्या मिला था? x = -2 और -3। 2 ज़ीरोज़ मिले थे। अगर ज़ीरो को ही हम रूट बोलेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा, तो अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास?
क्या रिलेशन इनका, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यानी कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा यहाँ पुट करेंगे -2 -3 तो भी हमें -5 ही मिलेगा। और अगर हम इसके कोएफिशिएंट से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, -b यानी कि -5 बाई a यानी कि 1, तो भी हमें क्या मिलेगा, -5 ही मिलेगा। कोएफिशिएंट कैसे देखेंगे हम, ये अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। यहाँ पे a b c ये इसके कोएफिशिएंट हैं, इसको कंपेयर करके हम निकालेंगे कि इसके कोएफिशिएंट क्या है। a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, b की जगह क्या है 5 है और c की जगह क्या है 6 है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे, अल्फ़ा और बीटा। हमने ऊपर सॉल्व करके अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू निकाली थी, -2 और -3। सिमिलरली अगर हम इसके कोफिशिएंट से निकालें तो c बाई a। अब c की जगह हमारा क्या है 6 है और a की जगह हमारा क्या है 1 है। ये सब हम कैसे निकालेंगे, इसके जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा c की जगह क्या मिलेगा हमें 6 और a की जगह 1, दैट इज इक्वल टू 6। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमने रिलेशन निकाल लिया है, अब हम आगे देखते हैं। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन हो तो हम एक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम ये देखेंगे। यहाँ पे ऊपर हमने सॉल्व करके क्या निकाला, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की क्या वैल्यू आई थी -2 और बीटा की वैल्यू क्या आई थी -3। ठीक है, अगर हम इसको इसकी जगह पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। लेट्स सी, x² माइनस अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे -2 प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे -3 प्लस अल्फ़ा की जगह रखेंगे हम -2 और बीटा की जगह हम रखेंगे -3। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। x² माइनस -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्लस ही आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, x² माइनस 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 ये क्या हो जाएगा हमारा -5 और बाहर भी माइनस है तो हमारा क्या रहेगा, सॉरी 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सेम हमने जो ऊपर इक्वेशन ली थी वही इक्वेशन आ गई है। यानी कि अगर हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन होगी तो हम क्या एक इक्वेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक और एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की 2 और बीटा की है 5 और हमें कहा गया है कि कोई इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए इससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें जनरल फॉर्म पता है क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपल वे में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन निकाल लेंगे। अल्फ़ा की जगह हम 2 पुट करेंगे, बीटा की जगह हम 5 पुट करेंगे, x प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 5। x² माइनस 5 और 2 7 हो जाएगा, 7x प्लस 5 2 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।